व्यापक घोटाले में सीबीआई ने 2 छात्रों समेत 6 लोगों के खिलाफ दायर की 2 चार्जशीट। आरोपियों में 3 बिचौलिए भी शामिल। आप देख रहे हैं राजधानी से राजधानी तक। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। खबरों में अब हम आगे बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाक मैच को लेकर जहां प्रशंसक दम साधे बैठे हैं, तो वहीं इस मैच को लेकर विरोध भी जारी है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से नाराज शहीदों के परिवारों ने भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले शहीद प्रेम सागर के परिवार ने भी मैच को लेकर नाराजगी जाहिर की। परिजनों का कहना है कि ये शहीद और देश का अपमान है, ये मैच नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी ही राय राजस्थान के शहीद श्रीराम गठाला की पत्नी ने भी रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करवाना पूरी तरह से गलत है और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध रखना शहीदों का अपमान है। और सिर्फ शहीद ही नहीं बल्कि भारत पाक के बीच मैच को लेकर अलग अलग संगठन भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिहार क्रिकेट संघ ने भी किया भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा विरोध। संघ के अनुसार बीसीसीआई को देश हित में फैसला लेना चाहिए। वहीं मुंबई के डिब्बा वालों ने भी भारत पाक मैच का विरोध किया। डिब्बा वालों ने पोस्टर लगाकर जमकर नारेबाजी की है। कल आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच में ओडीआई मैच होना है, उसको लेकर कड़ा विरोध जाहिर किया गया है। अलग अलग संगठन हैं जो इस मैच को लेकर विरोध जता रहे हैं। और अब अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। सूत्रों के अनुसार इस बार मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी होने की उम्मीद कम है। हर बार सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी दी जाती है, लेकिन इस साल अभी तक सीएम आवास में इफ्तार पार्टी की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है। सूत्रों से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हर साल मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार की पार्टी होती है, लेकिन इस बार किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई, तो संभावना बेहद कम है कि इस बार योगी आदित्यनाथ के आवास पर इफ्तार पार्टी होगी। इस बार रमजान में मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी शायद नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। हर वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा रमजान के महीने के किसी एक दिन में इफ्तार पार्टी दी जाती थी, जिसमें शहर भर के आलिम, उलेमा और मुस्लिम समुदाय के लोग आकर रोजा खोलकर इफ्तार करते थे। लेकिन इस बार ये परंपरा शायद टूटने जा रही है, क्योंकि फिलहाल अभी इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। मैं आपको बताऊं कि चाहे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मुलायम सिंह, चाहे मायावती और चाहे अखिलेश यादव, सबके कार्यकाल में रमजान के दिन में से किसी एक दिन पर यह इफ्तार पार्टी आयोजित कराई जाती रही है, लेकिन इस बार इसकी संभावना बेहद कम है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। वो वहां पर मां विंध्यवासिनी के धाम में पूजा आराधना भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन के साथ साथ पंडा समाज भी तैयारी में जुटा हुआ है। मंदिर में रंग रोगन के साथ ही साज सज्जा किया जा रहा है। पंडा समाज हर चीज का बहुत ध्यान दे रहा है और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साहित भी नजर आ रहा है। मथुरा, काशी, अयोध्या के तर्ज पर विंध्यवासिनी मां के धाम को विकसित करने की मांग करेगा। आपको ये भी बता दें, जो जानकारी हमें मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच सीएम योगी के मंदिर में पहुंचने का खास कार्यक्रम है। हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि वो आकर के मां का दर्शन अच्छे ढंग से करें और यहाँ देश के चारों तरफ से मां के भक्तों का आवागमन होता है। उसके लिए
वहाँ के क्षेत्र के विकास और जितने भी काशी और प्रयाग के रास्ते से तीर्थयात्री आते हैं, रास्ते का मार्ग सही हो, आवागमन और परिवहन की व्यवस्था। योगी जी आ रहे हैं, उनका मंत्रोच्चार द्वारा मां का दर्शन पूजन कराया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा श्री मुंडा समाज की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि योगी जी मां विंध्यवासिनी के दरबार में इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए और यात्रियों के सुख सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था देंगे। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नीतीश सरकार की। नीतीश सरकार ने बिहार में पंचायतों के अधिकार को खत्म कर दिया है। बिहार के ग्राम पंचायत अब अपनी मर्जी से एक चवन्नी भी खर्च नहीं कर पाएंगे। पंचायतों को केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा भी राज्य सरकार की मर्जी से ही खर्च होगा। ग्राम पंचायतों को अपने विकास के लिए योजनाएं बनाने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने आज विशेष बैठक कर बिहार पंचायत राज एक्ट में संशोधन किया और पंचायतों के अधिकार को लगभग समाप्त कर दिया है। मुखिया से लेकर वार्ड सदस्यों का काम केवल बिहार सरकार की योजनाओं पर हामी भरने का रह जाएगा। खास बात यह है कि पंचायतों को केंद्र सरकार से हर साल अच्छी खासी राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकार उस पैसे को भी अपनी मर्जी से अब खर्च करेगी। दरअसल ये सारी कवायद नीतीश कुमार के 7 निश्चयों को पूरा करने के लिए की गई है। 7 निश्चय जिन पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार 1.5 साल में 1.5% काम भी नहीं कर पाई। सरकार के पास न पैसे हैं और न ही ठोस योजना है। ऐसे में केंद्र सरकार और पंचायतों के पैसे से किसी तरह काम कराने की कोशिश की गई है। तो वहीं जयपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पुलिस अधीक्षकों से कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। वहीं डीजीपी मनोज भट्ट भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन सीएम राजे ने जिला पुलिस अधीक्षकों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। इसके साथ ही आपको बताएं, सीएम राजे ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव की भी जरूरत है। सीएम राजे ने कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में अधिक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। आमजन की शिकायतें समय पर सुन ली जाएं तो स्थिति तनावपूर्ण होने से रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सहित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों की तफ्तीश संवेदनशीलता के साथ करें ताकि इनमें सुरक्षा की भावना और बढ़े। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में टूरिज्म के लिहाज से अहम स्थानों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हर्बल पार्क भी बनाने की बात कही है। कलेसर से कालका ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शिवालय के साथ साथ शिवालय का एरिया है और हरियाणा का एक जलवायु की दृष्टि से, वेदर की दृष्टि से भी और टूरिज्म की दृष्टि से भी वो बहुत उपयुक्त एक स्थान है। उस क्षेत्र में हमने हर्बल पार्क इसकी भी एक योजना बनाई है और आदि बद्री जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, सरस्वती नदी के उद्गम स्थान को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार बंदावीर बैरागी की जो उस समय की राजधानी लोहगढ़ वो स्थान भी क्षेत्र में है। तो ऐसे सब स्थानों को विकास करने की दृष्टि से आज कई विचारों पर चर्चा की गई है ताकि हरियाणा में भी पर्यटन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी स्कोप है उसको ढूंढा जाए और उसमें हम दिल्ली का, क्योंकि हरियाणा जो दिल्ली के एकदम साथ लगता है ऐसा प्रांत है कि दिल्ली की जनता भी वीकेंड्स के ऊपर एंटरटेनमेंट के नाते, टूरिज्म के नाते ज्यादा स्थान उनको उपलब्ध हो। तो हरियाणा की इन सब कामों के ऊपर कार्य तेजी से किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं। कल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी से मुलाकात में पंजाब कैबिनेट के विस्तार, राणा गुरजीत और गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर
चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं जापान दौरे पर गए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया और कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से उभरता हुआ राज्य है। राज्य में निवेश के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में दो सेक्टर खासतौर से स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और इस क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की है और विकास का एक बुनियादी ढांचा हमने खड़ा किया है। हम बड़ी तेजी के साथ विश्व स्तरीय अधोसंरचना का विकास किया है, लेकिन अनेक कारणों से हमें मानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो विकल्प में छत्तीसगढ़ के भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे संसाधनों में खनिज नहीं बल्कि कुशल मानव संसाधन, उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल और मनुष्य शक्ति समाहित है। छत्तीसगढ़ की पहचान भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए व्यापारिक स्थानों होती है। हमारा राज्य 35,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। 280 मिलियन जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होने के कारण राज्यों में संसाधनों का आबादी का बोझ ज्यादा नहीं होता, जिसे किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सुखद संगीत माना जाता है। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों के साथ जुड़ी है, जिससे हम 520 मिलियन की जनसंख्या तक पहुंचने में सक्षम है। और सीधा जरा केरल का हम रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച 1200 ജനപ്രതിനിധികളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കാണാനായതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. शायद मीडिया के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को भी अतिशयोक्ति लगती होगी, मगर मैं ये 1200 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनमें ही केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बीज देखता हूं। यहीं से एक वटवृक्ष खड़ा होने वाला है. ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒത്തുചേർന്നുള്ള കാര്യകർത്താക്കന്മാർക്കും അതിശയം തോന്നിയേക്കാം, എങ്കിലും പറയുകയാണ്, ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന 1200 പേരിൽ നിന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാരിന്റെ ബീജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे तो कई सारे राज्यों के अंदर अभी जो केरल की भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, उससे भी निर्बल भारतीय जनता पार्टी से निकलकर आज एक प्रचंड ताकत भारतीय जनता पार्टी की खड़ी हुई है. ജനസംഘത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ബിജെപിയുടെ അവസ്ഥയേക്കാൾ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിജെപിയുടെ അവസ്ഥ. അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒരു വൻ വടവൃക്ഷമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ മാറിയിട്ടുള്ളത്. और जिस प्रकार से केरल भारतीय जनता पार्टी का यूनिट भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विस्तार के लिए काम कर रहा है, मुझे भरोसा है कि तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। केरल के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरा है उनका। जिन देश के राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उस पर अब बीजेपी टारगेट करना चाहती है, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर काबिज होना चाहती है। और अब अगला निशाना केरल है। दौरे पर अमित शाह हैं, मिशन 2019 पूरा करना है। और अब बात हम उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ऋषिकेश में 3 दिवसीय मोदी फेस्ट के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे।
यहां सीएम रावत ने कहा कि मोदी सरकार के 3 साल बेहद अच्छे रहे हैं और जिस न्यू इंडिया को बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था, वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर घाटी में खीर भवानी मंदिर पहुंची। यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी तुलमुल पहुंची थी। आपको हम बता दें कि खीर भवानी का मेला घाटी में कश्मीरी पंडितों का सबसे खास त्योहार है और कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के बाद ये मेला विस्थापित पंडितों को एक दूसरे से मिलाने का मौका देता है और यही कारण है कि अब इस मेले को मिलन का मेला भी कहा जाता है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो दुआ करती हैं कि तमाम कश्मीरी पंडित जल्द कश्मीर लौट पाएं। हमारे बहुत सारी जो जियारतें वगैरह हैं, तो उसके साथ हाउस बोट में 2 दिन स्टे, श्रीनगर 1 दिन गुलमर्ग का कोई इस किस्म का पैकेज, वो सारी जो जितनी भी हमारी जियारतें हैं, जैसे आपका अनंतनाग में जब आएगा टूरिज्म शुमार वेजिटेरियन है वो अशमुकाम में आगे ही श्रीनगर में उसको बहुत करते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम उसको भी प्रमोट करें साथ में, बिकॉज इट वी अट्रैक्ट जैसे हिंदू पिलग्रिमेज आता है माता वैष्णो देवी के लिए या अमरनाथ के लिए, इसी तरह अगर मुस्लिम पिलग्रिमेज आएगा, यूपी से आएगा, बिहार से आएगा, चाहे ज्यादा अमीर ना हो, गुजरात से आएगा जो आते हैं, पर अगर उसमें ये भी आप पिलग्रिमेज उसको भी अट्रैक्ट करेंगे, उसको उसके लिए कोई पैकेज बनाएंगे मखसूस। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, लौट में जल्द। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। देश में कैसे सफल होगी अफोर्डेबल हाउसिंग? अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके थोड़े नॉर्म चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम सोचते हैं कि 500 मकान एक जगह बना दिए जाएं, 2000 मकान बना दिए जाएं, 10-5 लाख रुपए में लोगों को बेच दिए जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप नहीं होगी, जो लोग वहां रहेंगे उनके लिए वही काम नहीं होगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए अ मैन हु डिलीवर्स, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अनूप कुमार मित्तल के साथ खास बातचीत। क्यूनेट प्रेजेंट्स अ डायलॉग विद जेसी में। लालू की शादी में कैसे डर गया था? डर निकालते आज। अरे तुम घबरा मत मुनीश, तुझे देखते शालू डर जाएगा। बहुत ही मजा आएगा। बाबूजी का कॉल आ रहा है। बाबूजी कॉल कर रहे हैं। अरे यार नहीं चलिए, चलते इन्वर्टर ऑन करना। भाभी थेरोफोन से भी कंट्रोल, तो कैमरा ब्रेनी इको इन्वर्टर। अरे मैं टीवी पे देखा कल। हाँ यार देखा, वो दिल्ली का एक नेता अपनी पार्टी की पोल खोल रहा था यार। अरे मुंबई वाली हीरोइन की खबर तो दिखाई थी। अरे यार छोड़ो, दिल्ली मुंबई खबर तो सब दिखाते हैं, हमारे गांव कश्मीर खबर कोई नहीं दिखाता। पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बांधेगा जी हिंदुस्तान, बिकॉज स्टेट्स मेक द नेशन। एवरी ग्राम पंचायत विल बी ए टीआरपी सेंटर फॉर अस, विल एमर्ज एज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। नए भारत का नया न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए जी हिंदुस्तान को हमारे साथ। कीजिए ट्यून अब हर पल। सेटअप बॉक्स लगाना, चॉइस सिंपल है, डिश टीवी। अब डीवीडी पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेटअप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हमारे गांव में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। बाबूजी सही कह रहे हो, हम पूरे देश को खिलाते हैं लेकिन हमारी बात कोई नहीं करता। इस देश के 125 करोड़ लोगों की आवाज बनेगा जी हिंदुस्तान। एवरी ग्राम पंचायत विल बी ए टीआरपी सेंटर फॉर अस, विल एमर्ज एज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री।
नए भारत का नया न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए जी हिंदुस्तान को हमारे साथ। कीजिए ट्यून अब हर पल। खेतों में हरियाली लाए बोपाराई मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ, अगर आप महिला हैं तो 3 बत्ती, पुरुष हैं तो 4 बत्ती जला के दिखाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के रामनगर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया के जाने माने पार्कों में से एक है। इस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी और तेंदुए के अलावा पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। पिछले कुछ सालों में इस नेशनल पार्क में हाथियों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के स्थापना दिवस के मौके पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई जाने माने पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञों के अलावा वन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कॉर्बेट पार्क में बाघ, हाथी समेत वन्य जीवों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की गई। वहीं इस बात को लेकर चिंता भी जताई गई कि वन्य जीवों की वजह से इंसानों के जान माल का नुकसान हो रहा है। इस दरमियान पार्क के निदेशक सुरेंद्र मेहरा समेत कई वन अधिकारियों ने अपनी समस्याएं बताई। वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल में महिलाओं और बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन के जरिए वो कॉर्बेट पार्क से जुड़े विषयों को सामने लाना चाहते हैं। आज यहाँ पर डिकुली में हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है और क्योंकि इसमें बाहर के भी एक्सपर्ट्स आए हैं और इसमें विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसमें कई सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि इस क्षेत्र में शायद ना की जा रही हो, बट कहीं अन्य जगहों पर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने में सहायता प्रदान करेंगे और यहाँ का जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है और लोगों को उसको बढ़ाने में इसमें हमारे को सहायता मिलेगी। हमारा ये प्रयास है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट वाले हो, गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, स्टूडेंट्स हो, लोकल कम्युनिटी हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और आकर के हम चर्चा करें कि अब आगे हम और क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन पे, खासकर कॉर्बेट के संदर्भ में। और इसी के साथ ही मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।
प्रस्तुत करता रूप मंत्रा फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लालू की शादी में कैसे डर गया था? डर निकालते आज। अरे तुम घबरा मत मुनीश, तुझे देखते शालू डर जाएगा। बहुत ही मजा आएगा। बाबूजी का कॉल आ रहा है। बाबूजी कॉल कर रहे हैं। अरे यार नहीं चली गई। जल्दी मटर ऑन करना। भाभी फोन से भी कंट्रोल तो कैमका ब्रेनी इको इन्वर्टर। हिंदुस्तान 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 मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान 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 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए जी हिंदुस्तान को हमारे साथ। नए भारत का नया न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान। टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में खेतों में हरियाली लाए बोपाराई मोटर स्टार्टर कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। हो नया सवेरा हो रहा बन फसलों का हम सफल है तो खुशियों का आधार। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। रूस में हुए SPIEF मीटिंग में मोदी ने की इंडिया की मार्केटिंग। बोले पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ। GST से लेकर जनधन और डिजिटल इंडिया का लिया नाम। निवेश के लिए भारत ने बनाया आसान हालात। पेरिस एनवायरमेंट एग्रीमेंट तोड़ने के बाद भारत चीन की आलोचना करने वाले ट्रंप को मोदी का जवाब। कहा गुनाह है प्रकृति से खिलवाड़। 5000 सालों से भारत कर रहा है पर्यावरण की रक्षा। पुतिन बोले ट्रंप को फिर सोचना चाहिए। यूपी के पीलीभीत में तबीयत बिगड़ने के बाद मेनका गांधी को एयरलिफ्ट कर लाया गया दिल्ली। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। अमित शाह का मिशन केरल। कोची में बीजेपी स्टेट कोर कमेटी के साथ की मीटिंग। पार्टी की रणनीति पर की चर्चा। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। नासिक, अहमदनगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर दूध फेंक कर जताया गया विरोध। कई किसान गिरफ्तार। मुंबई समेत कई शहरों में दूध सब्जियों की किल्लत।
2016 के बिहार टॉपर घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने 2 छात्रों समेत 6 लोगों के खिलाफ दायर की 2 चार्जशीट। आरोपियों में 3 बिचौलिए भी शामिल।